12 से 14 जून तक उज्जैन में श्री सुख सागर गुरुद्वारा कमेटी के सहयोग से आयोजित एक्यूप्रेशर एवं मैग्नेट थेरेपी शिविर का आज समापन हुआ है। इस समय हम देख सकते हैं कि डॉक्टर श्री इसके गर्ग साहब और डॉक्टर श्रीमती कुमकुम गर्ग जी अभी वो लास्ट में दे रहे हैं। उज्जैनी सेवा समिति हम सुख सागर गुरुद्वारा कमेटी की ओर से धन्यवाद देते हुए उनका आभार व्यक्त करते हुए हम जो यहाँ हमारे पास 2-3 लोग जिन्होंने इलाज कराया है वो उपस्थित है। हमारे पास इस समय श्री SN शर्मा जो कि दिल्ली से हैं। शर्मा जी, आप बताएं, आप दिल्ली रहते हैं, आप दिल्ली से यहाँ उज्जैन दिख रहे हैं, आपको क्या है, आपने कब ट्रीटमेंट ली पहली बार, क्या आपका अनुभव आप शेयर करें? दिल्ली में डॉक्टर साहब ने काफ़ी पेशेंट्स का इलाज किया। दिल्ली क्या, ये तो देश में इन्होंने काफ़ी महानुभावों का इलाज किया हुआ। तो मैं जब पहली बार गया तो मेरे हिसाब से गॉड गिफ्ट है और ये मतलब सिर्फ बीमार और कई चीज़ों की भी इलाज करते हैं। धन्यवाद शर्मा जी। मैं चाहूँगा कि अपने गुरुद्वारा सुख सागर समिति के अध्यक्ष चरणजीत सिंह जी जिन्होंने यहाँ इलाज भी लिया है, वो इसमें आयोजक भी हैं, उनसे उनके अनुभव जानना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस जगह आ जाओ, पहले यहाँ बैठ के। उज्जैन सेवा समिति के संस्थापक श्री घनश्याम जी पटेल ने फिर से एक बार चर्चा हुई। उनका कहना था कि अपन उज्जैन में एक एक्यूप्रेशर का शिविर लगाना चाहते हैं। तो सिख समाज के गुरुद्वारा सुख सागर में संबंधित सभी व्यक्तियों से चर्चा हुई तो सभी ने सहमति दी और उसका नतीजा ये निकला कि पिछले 12, 13, 14 3 दिन का ये शिविर यहाँ आश्रय होटल उज्जैन में चल रहा है, जिसमें डॉक्टर साहब ने करीब 40-50 लोगों का ट्रीटमेंट करा है, जिसमें एक पेशेंट मैं भी हूँ। मुझे टेनिस एल्बो की पिछले 5 साल से प्रॉब्लम है और डॉक्टर साहब ने पहली सिटिंग में ही 50% ठीक कर दिया। मेरा साला जबलपुर में रहते हैं, उनको भी मैंने विशेष तौर पे बताया। वो उसकी ये हालत थी कि उसको चलने की नहीं बनती थी और आज अभी सुबह डॉक्टर साहब ने पूछा तो बोले मैं 70% ठीक हो गया हूँ। और अगला शिविर मंडला में, तो डॉक्टर साहब ने उनको निर्देश दिया कि आप मंडला में भी 3 सिटिंग करो क्योंकि जबलपुर के हैं, तो उसका तो पूरा विश्वास है। बोले मैं 100% ठीक हो जाऊँ। मैं तो हमारे लिए तो देवता के रूप में डॉक्टर साहब यहाँ विराजमान हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जब भी इस क्षेत्र में कहीं भी शिविर लगे तो उज्जैन भी उसमें आप ऐड कर लें। मैं भी अभी पहली बार डॉक्टर साहब के सामने एक पत्रकार के रूप में उपस्थित होगा। मैं खुद डॉक्टर साहब का एक पेशेंट हूँ। मैंने आज से 1 महीना पहले हरदा में मेरा स्वयं का घुटना, जो बोल सकते हैं कि शायद 30 साल से एक्सीडेंटली इंजर्ड था, मेरी मूवमेंट्स में प्रॉब्लम थी। मैं जब हरदा गया तब उन्होंने 5-6 मिनट की ट्रीटमेंट में मेरा ऐसा दर्द दूर कर दिया जो आज तक निरंतर है। और उसी का शायद असर था कि मैंने पहले उज्जैन में फिर इंदौर में शिविर आयोजित किया। मैं डॉक्टर साहब से उनके अनुभव उज्जैन शिविर के बारे में जानना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, यहाँ आपका दूसरा शिविर आज संपन्न होगा। आप मुझे बताएं कि आपकी जो विद्या है, यहाँ का जो शिविर है, यहाँ के लोग हैं, इसके बारे में समझते हैं। उससे क्या है कि हम लोग शिविर लगाते हैं, हम लोग अधिकतर बुजुर्ग लोगों को लेकर चलते हैं कि उन लोगों की सेवा हो जाए हम लोगों से। तो इसमें इसके लिए हम लोग जहाँ भी चैरिटेबल कैंप लगते हैं, हम लोग उसमें देखते हैं सीनियर सिटीजन्स को ढूंढते हैं कि उनके पास उम्र के साथ चाहे कितना ही प्रसाद के पास है, कहीं ना कहीं आदमी मतलब मायूस रहता है कि मेरा कुछ हो जाता, मेरा कुछ हो जाता। दूसरे यहाँ पर हमने जितने भी लोग देखे हैं, मेरे को इसको करते हुए 45 साल हो गए हैं, मेरी वाइफ को भी 25 साल हो गए करते करते। तो हम लोग सब करते हैं, लेकिन यही सोच के करते हैं कि किसी का भला हो जाए। जो हमारा इसका तरीका है बिल्कुल डिफरेंट तरीका है कि प्रेशर सब करते हैं और सहयोग भी सब करते हैं। हम जो करते हैं वो बहुत डिफरेंट तरीके से करते हैं। हम लोग पूरी बॉडी को मैनेज करके चलते हैं। देखिए एक चीज़ को, तो जब पूरी बॉडी को मैनेज करके चलते हैं उसके बारे में आगे इसको बताते हैं कि तुम ये करना वो करना, तो उससे पेशेंट कंटिन्यू उसको कर पाता है और उसको आराम मिलता है। डॉक्टर साहब, मैं अभी आपसे विस्तृत रूप से भी चर्चा करूंगा, जिसमें डिटेल से जानेंगे कि आपका एक्यूप्रेशर और सुजोग ये मूल रूप से क्या है, ये बीमारी को कैसे क्योर करता है, इसकी थोड़ी सी की सूक्ष्म बातों पर भी मैं आपसे चर्चा करूँगा। पहले मैं डॉक्टर श्रीमती कुमकुम गर्ग जी से 3 दिनों से आप बिना इधर उधर देखे सिर्फ अपने काम में विश्वास रखते हैं। सही डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद, आपने उज्जैन में 3 दिन यहाँ
सलाह दी है, आपका क्या अनुभव है? आप आपकी इस ट्रीटमेंट की विशेषता आप क्या समझती हैं जो दूसरों से अलग है? देखिए, मैं थोड़ा सा वो बताना चाहूँगी कि जैसे एलोपैथिक वाले जो एलोपैथिक प्रैक्टिशनर होते हैं वो पैथोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। होम्योपैथिक वाले आपसे पूछ के आपको जो जो प्रॉब्लम है उसके आधार पर आपको मेडिसिन देते हैं। आयुर्वेद वाले बात कुछ कब के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन सुजोक एक्यूप्रेशर में जो है एनर्जी बैलेंसिंग ट्रीटमेंट है। आपको कोई भी प्रॉब्लम अचानक नहीं होती, अचानक सिर्फ वायरल होता है, इन्फेक्शन होता है, लूज मोशन होते हैं। इंटरनल जो बॉडी में प्रॉब्लम होती है वो जो है धीरे धीरे होती है, उसको बहुत ज़्यादा होने में बहुत टाइम लगता है। और हम अपनी प्रॉब्लम 50% से ज़्यादा जब हो जाती है तब भी उसको अवॉइड करते हैं। जब बिल्कुल एकदम एनर्जी ब्लॉक हो जाती है तब हमें लगता है कि अब हम जो है घुटने में अब दर्द हुआ है, अब ये मतलब 2-4 महीने से है, 1-2 महीने से, जबकि ऐसा नहीं होता। तो हम जो है जैसे लोग कहते हैं कि घुटने में दर्द है, घुटने में दर्द नहीं, घुटने के पास से जो मेरिडियन जा रही है उन मेरिडियन में दर्द होता है। क्योंकि हमारे शरीर में 12 मतलब एनर्जी मेरिडियन है जो हमारे 12 ऑर्गन को एनर्जी पहुंचाती हैं। तो यदि एक एनर्जी मेरिडियन में एनर्जी ब्लॉक हुई तो उसके नीचे वो और दूसरी मेरिडियन को ब्लॉक करती जाती है। जैसे एक बहुत सिंपल सा तरीका है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में किसी को भी एकदम से पता नहीं चलता कि सर्वाइकल हो रहा है। किसी को उसमें जो है डिप्रेशन का पेशेंट बन जाता है क्योंकि उसको सिर में एक अजीब सी बेचैनी होती है पर बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता। किसी को उससे माइग्रेन भी हो सकता है, फोर्जन शोल्डर, ये सब बहुत सारी चीज़ें। और जब यही दर्द नीचे तक पहुंच जाता है क्योंकि हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ही दोनों तरफ सारी वर्टिब्रा है, जब वो नीचे तक पहुंच जाता है तो हमारे L4-5 में पेन स्टार्ट हो जाता है। हमें इसमें किसी को भी एक्सरा या MRI कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पॉइंट से हमें पता चल जाता है कि आपको L4-5 में प्रॉब्लम है या कहाँ प्रॉब्लम है। L4-5 में जब प्रॉब्लम लंबे समय तक होती है, पेशेंट को पेन कभी हुआ कभी ठीक हो गया, तो मसल्स इतनी वीक हो जाती हैं कि पैर ऊपर नीचे पड़ा या आपने झुक के कोई भी चीज़ अचानक उठाई तो आपकी डिस्क स्लिप हो जाती है। वो भी हमें पॉइंट से ही पता चल जाती है कि आपको डिस्क स्लिप हुई है। आप MRI करा के रिपोर्ट लेके आएंगे उससे पहले हम बता देते हैं कि आपको यहाँ प्रॉब्लम है। इसमें जो भी प्रॉब्लम आपको अब से 2-3 साल बाद भी होने वाली है वो भी आप आज बता सकते हैं कि आज आपको ये प्रॉब्लम फ्यूचर में होने वाली है। दूसरी जो है हम इसमें जो ट्रीटमेंट करते हैं हमारा 5 एलिमेंट थ्योरी पे काम करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, है ना। इन सब तो 5 तत्व में जो भी तत्व आपकी बॉडी में अनबैलेंस हो जाता है उससे भी प्रॉब्लम होती है। और जैसे जिसमें प्रॉब्लम होने पे नसें दब जाती हैं। डिस्क के नीचे कौन सी मतलब नसें दबती हैं? आपकी यूरिन ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, किडनी मेरिडियन, सबसे ज़्यादा फर्क इन तीनों पे पड़ता है। उन मेरिडियन को हम जो है आकाश तत्व, जो हमारा डिस्क है वो आकाश तत्व है, उसको हम स्पेस बढ़ाते हैं एनर्जी पहुँचाकर। मैग्नेट, छोटे मैग्नेट, ब्योर मैग्नेट हैं, स्टार मैग्नेट हैं, हम जो है ये सब मैग्नेट लगाते हैं अलग अलग तरह के। उससे वहाँ एनर्जी पहुँचा के उस एरिया को बड़ा करके वहाँ की नसों को खोलते हैं। तो ये हमारा एनर्जी बैलेंसिंग ट्रीटमेंट है सही मायने में। और आप एक चीज़ के लिए आते हैं, 4 चीज़ें आपकी और एक्स्ट्रा ठीक होती हैं क्योंकि आप कोई प्रॉब्लम जो है उसी पे ध्यान देते हैं कि घुटने में दर्द है। घुटने में दर्द आया कहाँ से? आपकी बैक से। तो ये सब जो है इसमें हम बहुत सारी मेरिडियन पे ट्रीटमेंट देते हैं। एक मेरिडियन पे ट्रीटमेंट देती पूरे सिस्टम को ठीक करते हैं। डॉक्टर धन्यवाद सर। मैंने पिछले 3 शिविर में मैंने जो अनुभव किया वही डॉक्टर गर्ग और डॉक्टर श्रीमती कुमकुम गर्ग की इलाज की भिन्नता को प्रकट करता है। आज हम किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, वो आपका हाथ चेक करने के बाद अपना हाथ सैनिटाइजर से साफ करता है। मैं 3 शिविर में देख रहा हूँ कि आप आपके पाँव को अपने हाथों से धीरे धीरे होले होले से उनके पॉइंट्स को दबाते हैं, आपके दर्द को हरते हैं। मैंने सबने डॉक्टर साहब से जब पूछा तो उनका कहना था कि मैं ये पेशेंट के पाँव मान के नहीं छूते हैं हम लोगों को लगता है कि भगवान हमारे सामने किसी स्वरूप में आए हैं। और इसीलिए आपने भगवान जी की स्थापित मूर्ति भी की, हनुमान जी धारा वाला चित्रकूट वालों की मूर्ति भी उन्होंने वहाँ स्थापित की हुई है। और आपका ये मानना है कि ये मात्र एक इंसान के बस आशीर्वाद भी इसमें शामिल है। मैं खुद 30 सालों से एक ऐसे दर्द से पीड़ित था कि मैं चढ़ाव एक एक करके चढ़ता था। अभी मैं पिछले 1 महीने से 1-2 करके चढ़ाव चढ़ रहा हूँ। यहाँ जितने भी लोग हैं इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी प्रभाव में आकर के डॉक्टर साहब के बारे में बोल रहा हूँ। हम सब वो हैं जो मरीज हैं, हमने खुद के शरीर पे इसके इलाज को अनुभव किया है और इसीलिए हम पूरे विश्वास के साथ इस थ्योरी में क्या दम है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और यही जो सबसे मुख्य बात है,
आपके इलाज को दूसरों के इलाज से अलग करती है। आप न MRI कराते हैं, न ब्लड टेस्ट कराते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है कि आप न तो किसी का रिपोर्ट पूछते हैं, न बीमारी पूछते हैं। पाँव के पॉइंट्स और हाथों के पॉइंट को टच करके आप स्वयं बता देते हैं कि आपके शरीर में ये इस तरह की समस्या है। हम कोशिश करेंगे उज्जैनी सेवा समिति की तरफ से, सुख सागर गुरुद्वारा समिति की समझते SN शर्मा जी दिल्ली से हैं, ये सही हम इस कोशिश में हैं कि शायद हमको इत्तेफाक से ऐसे डॉक्टर कपल मिले हैं जो स्वार्थ और मेडिकल जो आज की तारीख में नेगेटिविटी उनसे ऊपर निकल के सेवा के लिए निकले हैं। और पूरा ये भी प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को, विशेषकर बुजुर्ग मरीजों को, ये दर्द से निजात दिला सकें, उनके दर्द को हर सकें। और इनकी ट्रीटमेंट लंबे समय की नहीं, इधर आपका इलाज करते हैं, उधर 5 मिनट बाद आपको बोलना पड़ता है कि हमारा दर्द इतना कम हुआ या हमारा दर्द समाप्त हुआ। हम कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से अभी एक विस्तृत चर्चा कर करके सारी डिटेल्स हम अपने साथ में कर करके लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मैं घनश्याम पटेल, न्यूज़ हेड SS न्यूज़ मध्य प्रदेश, आपसे अनुमति लेता हूँ। हम अगली लाइव चर्चा में अन्य कुछ प्रश्न जो हमें कुछ मरीजों ने दिए उनके बारे में भी डॉक्टर साहब से जानेंगे। लाइन लगती थी क्या डालना? इमेज कैनेडा आई थी। इनको अपने आप की दबाना है। अच्छा, इसे बदल के दबाना और ये अपने कैसे करें ना, ऐसे अपने हाथ से आप ऐसे दबाइए। बताया सर, आप एक तरह से एक्यूप्रेशर है और नसों की जानकारी है। आप कितने सालों से कर रहे हो? लगभग पेशेंट आपके पास आते हैं तो आप उनकी परेशानी को केवल नसों में हाथ लगाकर कैसे जान लेते हैं, जबकि ना कोई आप एक्सरे करवाते हैं, ना कोई और कोई जांच करवाते हैं? एक तो मैं 45 वर्ष हो गए मुझे काम करते करते, और प्रैक्टिस में करते करते नशे दबाते हमको भगवान ने दे दिया है कि हम लोग जहाँ पे भी हाथ लगाते हैं हमें एहसास हो जाता है कि यहाँ पर गड़बड़ है। तो जहाँ पे हम उसको देखते हैं, देखने में पता चल जाता है कि यहाँ से अगर दबाएंगे तो उससे एकदम पता चल जाएगा कि यहाँ पोजीशन क्या है। जैसे इनको हमने पॉइंट दबाया अभी है, एकदम से इरिटेट हुए ये, तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो टांग पे ब्लड सर्कुलेशन खुला है, ये पोजीशन होती है। दूसरे ब्रेन को करते हैं, सबसे पहले ठीक ब्रेन ही इसका संचालक होता है, ब्लड का बताएगा क्या है, कैसा कैसा क्या है। हार्ट ब्लड बांटता है और ब्रेन उसको संचालन का आदेश देता है। इस थेरेपी को लगभग कितने समय तक, कितने कोर्स किया जाता है जिससे मतलब मरीज को पूर्णतः लाभ रहे? देखिए, बेसिकली मैं आयुर्वेद का भी ग्रेजुएट हूँ और एक्यूप्रेशर का भी हूँ। एक्यूप्रेशर का जो कि कोर्स होता है 1 साल से 2 साल तक का होता है, और ये आयुर्वेद का कोर्स है 5 साल का है। मैंने ऑल इंडिया आयुर्वेद विद्यापीठ से आयुर्वेद शास्त्री किया है, मैंने प्योर आयुर्वेद में किया है मैंने। और जितना भी मैं देता हूँ सब इसमें अपनी हर्ब्स को और अपना जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनको देता हूँ, और जहाँ से जो जड़ी बूटी पैदा होती है वहीं से मंगाता हूँ मैं। अच्छा, ये नहीं कि इसमें खारी बाउली गए वहाँ से खरीद ली या चौक मंडी खरीद ली, तो इसका नेचुरल इफेक्ट होता है इसमें हमारी कोई भी दवाई इसमें ऐसी नहीं है जिसमें हम लोग मेटल्स इस्तेमाल करते हों। और साथ में इसमें सजू का जो अब वर्ड यूज़ होता है, जो कि चुंबकीय तत्व होता है जिसमें, और चुंबकीय तत्व के साथ में आयरन भी मिक्स होता है, उसके साथ कनेक्ट होने और बॉडी में क्या रिएक्शन होता है जिसकी वजह से उसको दर्द में लाभ मिल जाता है? इसमें क्या होता है, सुजोग कोई शब्द है, सुजोग का मतलब है हाथ और पैर। सु माने हाथ, जोग माने पैर। प्रॉपर इसकी डेफिनेशन ये है कि हाथ और पैर के जो कोरस्पोंडेंस हैं ऑर्गन्स के, उनको ऊपर प्रेशर दे के
बॉडी को एक्टिवेट करना या पैंट्स को एक्टिवेट करना, ये सुयोग थेरेपी में आता है। आपने कहा कि भी इसमें बैंगलेट कैसे अफेक्ट करता है। हम लोग जहाँ पर बैंगलेट लगाते हैं, सपोज हमें किडनी ये मालूम करना है, ये पॉइंट इनका है, ये ब्लैडर का पॉइंट है इनका, तो हमने यहाँ पॉइंट लगाया, तो हमने जो पॉइंट लगाया है ब्लड में आयरन सबसे शक्तिशाली होता है, तो मैग्नेट को आयरन ही आएगा, क्योंकि आयरन में तो मैग्नेट नहीं है, वो चुंबक नहीं है, तो नेचुरली जो इस लाइन में जितना भी आयरन होगा इस मेरिडियन में, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अच्छा, क्योंकि उस आयरन शक्तिशाली होता है, उसमें क्या होता है, जब वो आता है तो उस पर जितना भी ब्लॉकेज उस पर नर्व में होती है उसको धक्का देते हुए आता है और किडनी की तरफ भेज देता है इसको। किडनी का काम ब्लड छाड़ना होता है, तो ब्लड छाड़ने में क्या होता है, छानना होता है, जब छानता है उसको तो वेस्ट मटेरियल तो चले जाता है पेशाब के द्वारा, और सही ब्लड होता है वो हार्ट को चले जाता है। अच्छा, लोग आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, और आप अभी तक लगभग कहाँ कहाँ शिविर लगाते हैं, लोगों को कैसे जानकारी मिलती है कि आपका शिविर कहाँ, लोग आपसे कैसे आप किस समय उपलब्ध रहते हैं, उसके बारे में बताया। मैंने और मेरी पत्नी ने कम से कम 1500 एक्यूप्रेशर कैंप लगाए हैं। ठीक है। और अस्थमा के आयुर्वेदिक कैंप हमने कम से कम 2000 लगाए हैं। उत्तराखंड, दिल्ली, जहाँ भी लोग बुलाते थे हम लगाते थे। पूर्णिमा पे कैंप लगता था, वो 4 डोज में लोग ठीक हो जाते थे, मतलब 4 पूर्णिमा पे लगाते थे हम। जी जी। तो उस पर हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते। जी जी। अच्छा, दूसरे एक्यूप्रेशर जो कैंप हम करते हैं इसमें सीनियर सिटीजन्स का हमारा टोटली फ्री होता है। और जो यंगस्टर्स होते हैं, अगर आप सीनियर सिटीजन का लगा रहे हैं तो सीनियर सिटीजन ही आएंगे उसमें, यंगस्टर्स नहीं आएंगे इसमें, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाता है। जी जी। समझा, कुछ उसमें अगर सीनियर सिटीजन कैंप लगाया तो यंगस्टर्स सोचते हैं चलो दोबारा हम भी वहाँ दबा लेते हैं। हाँ, बराबर। तो वो बेनिफिट लेने से रह जाते हैं। जी जी। तो हमारी प्रायोरिटी होती है, अगर हम कहीं फ्री कैंप लगा रहे हैं तो सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए लगाएं, किसी और के लिए लगाएं। जी, आपका पूरा परिचय एक बार से। मैं सुनील गर्ग हूँ, प्रॉपर नाम मेरा, जी। और मैं देहरादून का रहने वाला हूँ। दिल्ली में 25 वर्ष से रह रहा हूँ। मैं और मेरी पत्नी रह रहे हैं 25 साल से। हम लोग यहाँ पर शुरू में आए थे, पहले चैरिटेबल डिस्पेंसरी चलाई हमने, फिर मैं यहाँ पे और थोड़ा वो चलाई जो उनकी होती थी, जैसे लायंस क्लब हो गया, रोटरी क्लब हो गया। उसके बाद फिर हमने अपना काम शुरू किया, और अब ईश्वर की कृपा है कि हम पूरे मतलब अपना आउट ऑफ इंडिया भी जाते हैं। 22 कंट्री हम लोग जा चुके हैं दोनों। अच्छा। हाँ जी। तो उससे यहाँ पर पूरी कंट्री में कहीं भी अगर डिमांड होती है तो हम पहुँचते हैं, और हम पूरी छूट देते हैं लोगों को। अगर कैंप लगवाना है बुलाइए, वैसे हमें आने जाने का खर्चा देना है, ठहरने का खर्चा देना है, वो कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद सर। थैंक यू। अंकल, आप यहाँ थेरेपी करा रहे हैं, कैसा अनुभव लग रहा है आपको? ठीक, मैं 3 दिन से आ रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा अच्छा। जी जी। और आज शिविर का समापन भी है, क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा, थोड़ा सा मुझे लाभ तो हुआ है। जी जी। हाँ, आपको क्या समस्या थी? मेरे को ये पीछे जांघ के नीचे नसों में थोड़ी तकलीफ थी, और खड़ा होता था तो पैरों पंजों में भारीपन था, तो वो उस हिसाब से मेरे को थोड़ा सा फायदा हुआ। आपका परिचय? आपका परिचय? मैं PS रघुवंशी, रिटायर्ड एडिशनल SP हूँ। जी जी। देवास में रहता हूँ, देवास से आता हूँ। जी जी, धन्यवाद। बताइए, आप यहाँ पर किस उपचार के लिए आप यहाँ पर आए? मुझको सर्वाइकल है और स्लीप डिस्क, जी। थोड़ा मुझे अभी थाई में पेन हो रहा था। जी। दीदी को बताया मैंने, तो उन्होंने कहा आपको स्लीप डिस्क। तो आपका क्या पहला सिटिंग है आज? हाँ, मेरा 3रा दिन है। तो क्या आप 3 दिन में आप यहाँ लगातार आए, तो क्या अनुभव रहा आपका? सर, मेरे को नींद नहीं आती थी, मुझको बहुत गहरी नींद आ रही है अब, जी। और दर्द में भी राहत है, जी। आराम है। और बताइए, आप यहाँ लोगों को नसों के जादूगर आपको एक उपाधि दी जा रही है, और किस प्रकार की आप नसों को ऐसी ट्रीटमेंट कर लेते कि लोगों के बिल्कुल दुख दर्द बिल्कुल छू मंतर हो जाते हैं, उड़न छू हो जाते, कहने की सही भाषा? मायने में तो पहले तो ये आप देखिएगा जी। ये हमारा पूरा चार्ट है, जिसमें हम एक हाथ से जी। या एक अंगूठे से या एक फिंगर, ये एक फिंगर का ही आगे पीछे और दोनों साइड का है। इससे हम पूरी बॉडी के का ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरे ये मेरिडियन ट्रीटमेंट जी। है ना, ये मेरिडियन के पॉइंट्स होते हैं, ये सब पॉइंट्स हैं, और ये सब हमारे लंग्स, लीवर, हार्ट मेरिडियन है। हमारी 6 मेरिडियन हाथ से ब्रेन को होते हुए पैरों में जाती है, और 6 मेरिडियन पैरों से ब्रेन को होते हुए हाथ में आती है। तो हम ये मेरिडियन पे ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें पता है सर्वाइकल की किसी को प्रॉब्लम है, तो सर्वाइकल वाले को जो है ऐसे हार्ट में पेन लगता है, कई बार घबराहट, बेचैनी होती है,
है ना, उसको समझ नहीं आता, ईसीजी कराता है, वो सब नॉर्मल आते हैं। क्या होता है, सर्वाइकल नर्व भी हार्ट मेरिडियन के पास से जाती है, जब उसमें जो है ब्लॉकेज होती है, एनर्जी रुक जाती है, तो हार्ट मेरिडियन के ऊपर भी प्रेशर डालती है, उससे हमें घबराहट, बेचैनी और जो है सांस फूलना, ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, सर्वाइकल के साथ साथ हार्ट मेरिडियन पे भी ट्रीटमेंट देते हैं। और जो है हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लीजिए किसी को जो है लंग्स में प्रॉब्लम है, तो 101% उसको जो है लार्ज इंटेस्टाइन में भी प्रॉब्लम होगी। या तो उसकी लार्ज इंटेस्टाइन, यदि लंग्स में प्रॉब्लम है तो लार्ज इंटेस्टाइन उसकी प्रॉपर काम नहीं कर रही है ना। लार्ज इंटेस्टाइन पेट से रिलेटेड है, वो सही काम नहीं कर रही है, तो जो है हम उसमें एनर्जी पहुँचाएंगे, उसकी एनर्जी बैलेंस होगी तो हमारा लंग्स अपने आप ठीक होंगे। ऐसे ही हार्ट वाले को स्मॉल इंटेस्टाइन में 100% प्रॉब्लम होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉपर काम नहीं कर रही है, तभी हमारे हार्ट में प्रॉब्लम हुई है। आपका पूरा परिचय? डॉक्टर कुमकुम गर्ग। लगभग आप कितने मरीजों को और कितने शिविर लगा चुके हैं अभी तक? हम शिविर तो बहुत लगा चुके हैं, मतलब काउंट करना भी बहुत मुश्किल है। जी। 25 साल से हम ये सब कर रहे हैं। भारतवर्ष तो में मान लगभग लीजिए अभी आप जो कोई नेक्स्ट शिविर कहाँ लगेगा, लोग आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं शिविर में आने के लिए? हमारा अभी नेक्स्ट जो है हरदा में लगेगा, हरदा के बाद उज्जैन में लगेगा, है ना। हम और इंदौर, और दूसरे हम जो है हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में हम अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। जी जी। तो ये सब जो है, और कैंप तो हमारे लगते थे, उत्तराखंड में बहुत कैंप लगे हैं, अच्छा, है ना। और रुड़की, मुजफ्फरनगर बहुत कैंप, दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा कैंप लगे हैं। थैंक यू। स्वास्थ्य ठीक है? हाँ ठीक, थोड़ी लू लगी थी। हमारा सुविधा है पीने के लिए। अपने के लिए भाई रखा है ना, बेटे ने वो भिगो के 8-10 बार अगर आप 1 किलो चाय खाना होगी 1 किलो के